के लिए हमें क्या करना चाहिए, या यहाँ पौलुस ने एक अच्छे सेवक बनने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, उस निर्देश का हमें पालन करना है, हमें उसको सीखना है कि क्या निर्देश उन्होंने दिया है। ये जो पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय के 6 पद से लेकर 16 पद है, उसको हमने 3 भागों में हमें उसको जानना है। जो पहला भाग है जो 6ठे पद को लेकर है कि हमें बुलाहट को पूरा करना है, जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उस बुलाहट को हमें पूरा करना है। दूसरा जो पाठ है वो 7 से लेकर 10 तक है कि हमारे अपने बुलाहट को पहला स्थान देना है और सब बातों को साइड में रखना है। तीसरी बात जो है वो ये है कि एक अच्छे सेवक बने रहने के लिए या कैसे हम अच्छे सेवक रहें, इसके लिए कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ विशेष रूप से उन्हें सिखाया गया है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। 3 खंड में हम इसको देखेंगे। और 6ठा पद जो है वहाँ से शुरू होता है, जो हमें अपने बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को जीना है। और वहाँ लिखा है कि यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। किन बातों की सुधि दिलाता रहेगा? जो पिछले दिनों में हमने पढ़ा था कि लोग कैसे विश्वास से भटक जाते हैं, कैसे झूठे मनुष्यों के पीछे भागते हैं, कैसे परमेश्वर की जो शिक्षा है, बाइबल की जो ओरिजिनल शिक्षा है, ट्रू गॉस्पेल जिसको कह सकते हैं, ट्रू टीचिंग कह सकते हैं, उससे हट करके कैसे लोग दूर भागते हैं, उन बातों को उन्हें समझाना है। सच्ची शिक्षा क्या है? हमें मसीह के तरफ देखना है या लोगों के तरफ देखना है या बिल्डिंग्स के तरफ देखना है? इन सारी बातों को हमने पिछले टीचिंग में क्लियर किया था। यहाँ पद लिखा है कि इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह का तुम एक अच्छा सेवक ठहरेगा। और दूसरी बात कि विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। मसीह में हमारी जो पालन पोषण होता है, जैसे हमारे शरीर की पालन पोषण के लिए हमें अच्छा खाना की जरूरत होता है, पौष्टिक आहार की जरूरत होता है, उसी तरह से मसीह में हमारा पालन पोषण हो उसके लिए हमें क्या जरूरत है? विश्वास और अच्छे उपदेश। ये 2 बातें हैं। जो मसीह में हमारा पालन पोषण अच्छा होता है, या यूं कहें कि मसीह में हम बलवंत होते हैं, उसके लिए मसीह पर ही विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह नासरी पर जो मेरे खातिर और आपके खातिर क्रूस पर चढ़ा था, उसी पर विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात, जो उपदेश हम सीखते हैं, जो बाइबल में वचन है, उसी वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। तो आत्मिक रूप से हमारा पालन पोषण होता है, या यूं कहें कि आत्मिक रूप से हम बलवंत होते हैं। और यही हमारी बुलाहट भी है कि जो प्रभु की जो इच्छा है, उस इच्छा को हमें अपने जीवन से पूरा करना है। उस इच्छा को हमें अपने जीवन से क्या करना है? पूरा करना है। दूसरी बात जो है कि हमारी जीवन की जो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए या पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए, वो हमारी बुलाहट होना चाहिए। हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जो बुलाहट है, जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, उस पर हमें ध्यान देना है, उस पर हमें ध्यान देना है। और उसके लिए जब आप 7वें पद को देखेंगे तो बहुत आपको सुनेंगे तो हो सकता है आश्चर्य भी लगेगा। जो भी लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानी से अलग रह और कि अपना साधना कर। अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानी। अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानी क्या होता है? जो कही हुई कहानी होता है। अगर आप किसी से डिस्कस करेंगे धर्म की बात और कुछ भी बात, तो वहां आप सुनने को ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुनने में आपको आएगा, बोलेंगे कि ऐसा सुना था, सच्चाई नहीं है उसके पीछे। या याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को तरह तरह की कहानी हमारी दादी माँ या हमारी चाची और जो भी बुजुर्ग होते थे हमारे परिवार में या दादाजी होते थे, वो हमें एक कहानी बताते थे, ईश्वर के बारे में कहानी बताते थे। और उस कहानी को अगर आज के डेट में आप देखेंगे तो लगेगा कि वो कहानी सही नहीं था, क्योंकि उसका कुछ बेसिक तत्व हमें नहीं नजर आ रहा था। इस तरह की जो कहानियां हैं कि वो उन कहानियों से भी हमें अपने आप को क्या रखना है? बचा कर रखना है, अशुद्ध और ऐसे कहानियों से। और लिखा है, और अपनी साधना कर। आजकल आप देखते हैं हमारे देश में, वरन दूसरे देश में भी बड़े साधना के ऊपर बड़ी ध्यान दिया जा रहा है। 2 तरह की साधना होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। पहली साधना शरीर की होती है और दूसरी साधना आत्मा की होती है। शरीर की साधना आप लोग देखते हैं जहाँ तहाँ टीवी में इधर, और एक्सरसाइज होता है, जिम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे शरीर से की साधना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं,
इस शारीरिक साधना से आपकी आत्मा का कोई मतलब नहीं होता। आपका शरीर जो क्षणभंगुर है, आपका शरीर जो नाश होने वाला है, उसके लिए तो थोड़ी देर के लिए सही रहता है, लेकिन बाद में वो सही नहीं रहता। लेकिन आत्मा की जो साधना है उसे हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते तो कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ये है शरीर की साधना। जो शारीरिक इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को मारकर आत्मा की इच्छाओं को पूरी करना, वो है साधना, वो है साधना। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं या इस तरह के हम शारीरिक साधना करते हैं तो इससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं है, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन कोई अगर ये कहे कि आप एक्सरसाइज करने से, आप किसी तरह की साधना करने से स्वर्ग चले जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से सिर्फ शरीर को फायदा हो सकता है, आत्मा को कोई फायदा नहीं हो सकता। सो लिखा है कि हमें कैसा होना चाहिए, उन साधनाओं पर हमें ध्यान देना है ना, जिससे, या यूं कहें कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को अनुशासित करना है, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को जी सकें। वो साधना हमें उस पर ध्यान देना है। पर अशुद्ध और बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते चले जाते हैं, जो बकवाद करते हैं ना, कई सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। आजकल व्हाट्सएप पर अलग अलग तरह की मैसेज आ रही थी, एक बहन से मेरी डिस्कस हो रही थी और बहुत सारी बात निकल कर आया, लेकिन वो सारी बातें जो मैं नहीं बताऊंगा यूट्यूब चैनल पर या आप लोग को, लेकिन ध्यान से सुने, वो बातें सिर्फ बकवाद को उत्पन्न करता है, उसमें कोई भी प्योरिटी नहीं, कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं बड़ा तो मैं बड़ा वाली बात होती है, उसमें कहीं भी कुछ भी नहीं पाया जाता है। सो अगर हम साधना ही करना चाहते हैं तो ऐसी साधना करें जिससे आपका शरीर आपके वश में रहे और आपकी आत्मा आप में बलवंत होते हुए चले जाएं, बलवंत होते हुए चला जाए, है ना। और 8वें पद को देखेंगे तो लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। जो देह की साधना होती है, मैं एक बार कुछ दिनों की बात है, एक भाई से मेरी बात हो रही थी, वो एक्सरसाइज करते थे, उनका बॉडी बहुत गठीला था और उनका कुछ फोटो का काम था, फोटो शूट वगैरह करते थे। तो मैं उनके घर गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। उनके एक ब्रदर थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, तो उन्होंने बुलाया था। और मैं जब उनसे डिस्कस करने लगा तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह नहीं रहे थे, लेकिन वो अपने बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये बताना चाह रहे थे कि अगर ये जिम ज्वाइन करे और मेरे जैसे बॉडी बनाए तो ये निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएगा। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वाकई में उनका शरीर बहुत गठीला था और बहुत, मतलब आप वैसे शब्द समझें तो पहलवान के जैसा शरीर था उनका। सो मैंने उनको कहा कि ब्रदर मुझे एक बात बताइए, आप इस शरीर को कितने साल तक संभाल कर रख सकते हैं? बोला सर ये तो 15 से 20 साल मैक्सिमम है, उसके बाद तो जब जीवन नीचे की तरफ जाती है तो शरीर अपने आप लूज होने लग जाता है। मैंने कहा लेकिन मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जो आपको सालों साल तक संभाल के रखेगा, वरन बूढ़े हो जाएंगे तभी भी संभाल के रखेगा, वरन आप मर जाएंगे तभी भी संभाल के रखेगा और हमेशा तक आपको जवान रखेगा। और वो साधना है आत्मा की साधना। और तब उन्होंने भी बैठ करके बहुत बातें सुना। सो ध्यान रखें, जो शारीरिक साधना है वो आपको तब तक लगेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ या ये हूँ, जब तक आपका शरीर उस बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ता। लेकिन जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो शारीरिक साधना से शरीर को भी फायदा तो होता है, लेकिन हमेशा हमेशा की फायदा नहीं होता। सच्चाई ये है कि शरीर को एक दिन मर मिटना है। लेकिन अगर आप आत्मा की साधना करते हैं तो यहाँ भी आपका आत्मा बलवंत रहेगा और मृत्यु से पार होकर परमेश्वर के साथ भी हम उस बलवंत के साथ जीवन जी सकते हैं। सो लिखा है कि देह की साधना से बहुत कम लाभ है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। सो हमें साधना इस तरह से करना है कि प्रभु के नज़दीकी में हम बढ़ें। जो नीति वचन है उसके 22 के 4 में लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये सबसे बड़ी साधना है। अगर नम्रता की बात करें, दूसरे की बातों को सुन लेना और उसे जवाब ना देना, दूसरे को क्षमा कर देना और जवाब नहीं देना। मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूँ
जो बहुत बड़े साधक समझते हैं और हैं भी, साधक हैं भी। लेकिन एक दिन वो मेरे साथ बैठकर बात कर रहे थे। मैंने कहा कि कभी कभार मीटिंग में आ जाया करिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा पर कंट्रोल नहीं होता। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत फेमस है जो साधना करते हैं वो। और कहते हैं मुझे गुस्सा पर कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा फिर कैसी साधना आप करते हैं कि आपके गुस्सा पर आपको कंट्रोल नहीं होता? सो ध्यान रखें, साधना से, शारीरिक साधना से थोड़ा फायदा होता है जो बाइबल कहता है, लेकिन आत्मिक साधना से आपको बहुत फायदा हो सकता है, बहुत फायदा हो सकता है। और 10वें पद को लिखा है कि क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। सो हम जो ये शारीरिक साधना करते हैं ताकि हमारी आत्मा के तरफ हम बढ़ें, शरीर को अपने वश में लाते हैं, उसको अनुशासित करते हैं ताकि हमारा आत्मा उसमें बलवंत हो। और वो इसलिए करते हैं कि हमारी जो आशा उस जीवते परमेश्वर पर है वो सब मनुष्यों के लिए, एक विशेष रूप से विश्वासियों के लिए उद्धार करता है, विशेष रूप से विश्वासियों के लिए उद्धार करता है। और ध्यान रखें, सो यहाँ पर जो दूसरे खंड में बेसिकली है ये कहा गया है कि शारीरिक बातों पर मन लगाना से बेहतर है आत्मिक बातों पर मन लगाना। मैं ये नहीं कहता कि आप शारीरिक बात पर मन नहीं लगाओ, मैं ये नहीं कहता आप एक्सरसाइज मत करो, मैं ये नहीं कहता कि आप योगा और साधना और मत करो, वो सब करिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन उससे ये आशा रखना कि ऐसा करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा, इसके फेवर में मैं नहीं हूँ। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा और अपने शरीर की जो इच्छाएं हैं उसको वश में लाना होगा। इस साधना के साथ जीना होगा। साधना दो होता है, एक में आप अपने शरीर को अपने वश में रखेंगे और एक साधना जिसमें आप अपने शरीर के वश में हो जाएंगे। सो ध्यान देना है कि आप किस तरह की साधना में हैं। तीसरी खंड जो है वो है कि संत पौलुस जब तीमुथियुस को ये पत्री लिख रहे हैं तो वो विशेष रूप से कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन उसे दे रहे हैं ताकि उनकी जो अच्छाई है या प्रभु में जो उनका बढ़ना है, एक अच्छे जो सेवक बनने के लिए और भी वो बढ़ते हुए चले जाएं। सो कुछ पॉइंट है जिस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, उसको ध्यान से सुनिए। सो इन बातों की आज्ञा रख और सिखाता रहे। ऊपर जो बताया गया है उस बातों को ध्यान में रखना है और सिखाना भी है। जो कुछ हम सीखते हैं वो हमें दूसरे को सिखाना है, जो 11 पद में है। 12 पद जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान सुनिए, लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ये जो है मैं आपको बताऊं, जो तीमुथियुस थे वो नौजवान युवक थे और नौजवान के साथ साथ प्रभु एक पास्टर थे और सेवा कर रहे थे। सो इसलिए इनको सिखाया गया कि कहीं तुम अपने इन दिनों में जब लोग उस कलीसिया में और कलीसिया के बाहर के लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक बातों पर मन लगाते थे, सो कहीं ऐसा ना हो कि तू भी उन बातों में फंस जाए, उलझ जाए, है ना। सो उनको कहा गया कि ध्यान रख, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, है ना। ऐसा इसलिए कि जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जब नीति वचन के 5वें अध्याय को हम देखते हैं, वहाँ 3 से लेकर 10 तक इस तरह से लिखा हुआ है। ध्यान सुनिए, नीति वचन 5 अध्याय 3 से लेकर 10 तक मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग घर पे पढ़ें और फिर हम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर कहीं कुछ आपको समझ में ना आए, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए हम इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ तो काफ़ी बात आप समझ जाएंगे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। ध्यान से सुन लीजिए, है ना। ये पाप का एक जड़ है जो लोग पराई स्त्रियों पर ध्यान देते हैं, और वह लिखा है कि उसके होठ से बेशक आपको लगेगा मधु टपकता है, उसकी बात बेशक आपको लगेगा बहुत चिकना है, लेकिन रियल में वो नागदौना सा कड़वा है और दोधारी तलवार सा है। और लिखा है उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसीलिए उसे जीवन का समथर प्राप्त पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता होता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे प्रिय, हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी ड्योढ़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन
क्रूर जन के वश में दे दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे, और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। ये एक छोटी सी बात मैंने बताया है, और ये लिखते हैं सुलेमान बादशाह, जिन्होंने 700 पत्नियां और 300 रखेलियां रखा था, और दुनिया की सारी दौलत उसके पास, हर अच्छी से अच्छी दौलत थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। एक अच्छा अनुभव है उनके पास, और तब जा कर के इस कथन पर वो आए हैं। ध्यान रखें, जरूरी है कि एक सेवक होने के नाते, और जब हम प्रभु के एक विश्वासी हैं और प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, तो इन बुरी बातों से हमें बचकर रहना है। और इसलिए विशेष रूप से तीमुथियुस को कहा गया है कि इन चीज़ों से बचे रहे, कोई तुम्हारे जवानी को तुच्छ ना समझे। और यह हम सब के लिए भी है कि हम लोग इस पर ध्यान दें। तो हम करें क्या? उसके लिए लिखा है कि वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। लेकिन करना क्या है? उसके लिए लिखा है एक तुम्हें आइडियल बनना है, एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है, एक आदर्श बनना है। किस बातों में आदर्श बनना है? किस बातों में आदर्श बनना है? आदर्श बनना है हमें, आदर्श बनना है विश्वास में, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में। आदर्श बनना है हमें विश्वास में और पवित्रता में, और इस तरह से हमें प्रभु में जीवन को जीना है। और 13 पद में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। हे मेरे प्रियो, जितने भी आप लीडर्स हैं, प्रचारक हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं तो कहता हूं विश्वासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पढ़ने में, अर्थात परमेश्वर के वचन को आप बार बार पढ़ें, इसे सीखें, इसके अनुसार जीवन बिताएं। दूसरी बात उपदेश देने में, दूसरे को सिखाने में, और तीसरी बात उपदेश देने में और सिखाने में आप लौलीन रहें, है ना। दूसरों को भी सिखाते रहें, खुद भी सीखें, खुद भी पढ़ें, और इसी में चलते रहें। अगर हम पुराने कलीसिया को देखते हैं, जब कलीसिया शुरू हुई थी, तो वहाँ प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 पद में लिखा है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। एक विश्वासी के लिए ज़रूरत है वचन को सीखने के लिए, संगति करने के लिए, और साथ साथ रोटी तोड़ने के लिए वो लौलीन रहे। 14 पद में अगर देखते हैं हम, जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है उसके हमें धुन में रहना है, उसके हमें धुन में रहना। बड़ी दुख की बात है कि आजकल हम यही नहीं समझ पाते हैं कि प्रभु ने हमें वरदान क्या दिया है। ध्यान रखें, हम एक अपने जब रिश्तेदार से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, या जाते हैं खाली हाथ? खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। भला जब हम अपने रिश्तेदार से मिलने जाते हैं और खाली हाथ नहीं जाते, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, पवित्र है और हर चीज़ बहुतायत से देने वाला है, वो जब आपके जीवन में आएगा तो क्या खाली हाथ आएगा? खाली हाथ नहीं आएगा। कोई ना कोई दान वरदान ले करके आएगा। आपको ढूंढना है कि वो दान वरदान क्या मिला है। आप सर्च करिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु आप पर प्रकट करेगा। और जो वरदान मिला है उसके तरफ भागते रहिए, उसके तरफ भागते रहिए, उसके अनुसार अपना जीवन को जीना शुरू करिए। 15 पद में अगर देखेंगे तो फिर वही बात लिखा है कि परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना है। परमेश्वर के वचन पर हमें बार बार मनन करना है ना। उसकी शिक्षा पर हमें ध्यान देना है, और हमें दूसरों को भी सिखाना है। और जो हम सीखते हैं या सिखाते हैं, उन वचन के अनुसार हमारा जीवन भी होना चाहिए, हमारा जीवन भी होना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। पहली बात, हमें अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जीना है। दूसरी बात, जो बुलाहट हमारे पास प्रभु का है, उस बुलाहट को हम अपने जीवन में पहला स्थान दें और उसको ध्यान रखें, और इधर उधर की बातों और झूठी शिक्षाओं और लिखा है कि बुढ़िया किसी कहानियों पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट में जो कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ध्यान से सुने। हमें जो 11 पद में लिखा हुआ है कि उन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे। ये चूंकि एक पास्टर हैं, इसलिए उनको कहा गया है कि जो बातें हमने तुझे सिखाया है वो उन्हें भी आज्ञा दे, उन्हें सिखा, और भी उसे प्रभु में बढ़ा। और हम भी एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, उनको प्रभु में और भी आगे बढ़ाएं। उसके बाद ध्यान रखें, हमारा जीवन को कोई तुच्छ ना समझे,
है ना। इसमें लिखा है हमारी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे, उस बात पर भी हमें ध्यान देना है। वरन हमें करना क्या है, वचन से, अपनी चाल चलन से, प्रेम से, विश्वास से, पवित्रता से हमें उसके लिए एक आदर्श बनना है। हमें एक आदर्श बनना है, एक अच्छा एग्जाम्पल हमें साबित करना है। दूसरी बात, वचन को खुद पढ़ना है, तब उपदेश देना है, सिखाना है, और खुद उस वचन के अनुसार हमारा जीवन भी होना चाहिए। जो वरदान प्रभु ने हमें दिया, उस वरदान के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। वचन पर मनन करें और उसी के अनुसार हमें जीवन जीने की ज़रूरत है। सो इस तरह से अगर हम करते हैं तो 3 तरह के एप्लीकेशन है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहली बात कि हम परमेश्वर के वचन पर विशेष रूप से ध्यान रखें और इधर उधर की कहानियों पर ध्यान नहीं दें। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोला। दूसरी बात, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें दूसरों के लिए आदर्श बनना है। हमें दूसरों के लिए क्या बनना है, एक आदर्श बनना।